ये है कि जब आप अपने पति के समर्पित होती है तब आप किसी के अधीन हो जाती है और आप उसकी वो आपको संभालता है, आपका ध्यान रखता है और इस प्रकार से आप पूरी आजादी का अनुभव करते हैं। Submission is not the denial or the freedom to speak what is on your heart. और अधीनता का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी आजादी जो है बोलने की उसको दे दिया है। Submission is not allowing somebody to ride over your head with whatever they want to do. और समर्पित होने का ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी जो पूरी इच्छाएं हैं वो किसी एक दूसरे आदमी को दे दे ताकि वो आपके सर पे बैठ जाए और उसको जो करना है वो करता रहे। There is a certain divine order which God has for a family. और समर्पित होने के साथ में परमेश्वर का एक विशेष प्रकार का दैवी एक वहां पे क्रम है जो दिया गया है। हर जन, मैंने पहले भी आपको बोला है, हर जन स्कूल के अंदर यदि प्रिंसिपल बन जाए तो फिर टीचर कौन रहेगा और शिष्य कौन रहेंगे यदि सब प्रिंसिपल बन जाएं तो। And I have told you this earlier also, if everybody in the school becomes principal, who will be teacher and who will be the students? स्कूल में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है। There can be only one principal in the school. 12,000 शिष्य हो सकते हैं। There might be 12,000 students. 80 शिक्षक हो सकते हैं। Probably 80 teachers. लेकिन एक ही मुख्य अधिकारी रह सकता है। But one and only leader, principal. न केवल घर के अंदर, सरकार के अंदर भी ऐसा है। And not only the family, even in the governments, you see और that. न केवल सरकारों में, लेकिन परिवार के अंदर भी ये जरूरी है कि एक ही जन रहे जो अधिकारी रहे। और अधिकारी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनने के लिए तो सुन लीजिए, उसका पर्याय है जिम्मेदार। एक ही जन जिम्मेदार रहे। And even in the families, you see there has to be just one person who is leader, and not only leader but a person who is responsible. लेकिन मेरे को प्रभु ने बुलाया है, मेरे को दर्शन है, मेरे को सपना है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास अनॉइंटिंग है, मैं क्या करूंगी? But what about me? I have got talents, I have got energy, I have got potential, I can do everything. What about my dreams? अगर आप वचन के आधार पर अपने पति को समर्पित हैं, उनके अधीन हैं, खुदा उनके जरिए आपके लिए दुगना दरवाजा खोलेगा, आपके लिए बड़े मार्गों को खोलेगा, ताकि जो आप अकेले नहीं कर पा रही थी उससे डबल से भी ज्यादा आप आपके पति के साथ मिलकर अधीन रहकर कर पाएं। And if you submit yourself to your husband, like as it says in the word of God, then God is going to open doors for you where He'll doubly bless you and He will doubly use you. लेकिन मेरे पति प्रभु में नहीं है, मेरे पति किचन है लेकिन किचन नहीं है, लेकिन वो चर्च भी नहीं जाते, लेकिन उनकी आदतें खराब है, मैं उनसे कितनी अच्छी हूँ क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं पाती इतनी अच्छी हूँ मेरे पति से। But look at my husband, he is not even Christian, he doesn't go to the church, and I am so much better than my husband. बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। Yeah, that's true. लेकिन बाइबल पहला पत्रस में ऐसे मामलों के लिए लिखती है स्पष्ट अक्षरों में, आपको प्रचार करना बंद करना है, कार्य करना शुरू करना है। And for such women, it says in 1 Peter chapter 3 and verse 1 that you should stop preaching, you should start working. आपको मालूम पड़ ही गया होगा, लेक्चर मारते मारते इतना साल हो गया, अभी तक सुधरा नहीं है। आइडिया बताऊं, लेक्चर बंद कर दो, कार्य शुरू कर दो। पहला पत्रस में लिखा है, तुम्हारे चरित्र को देखकर जो बिना बोले तुम कर रही हो, वो देखकर तुम्हारा पति बोलेगा थारा खुदा इज रेट है, माँ भी आए रहा हूँ ला रहे। You have already tried preaching to your husband and it hasn't worked out. Your husband has not changed a bit, and now you know that you need to stop preaching and start working, as it says in 1 Peter chapter 3 and verse 1. आदमी लोग हालेलुया बोलना चाहते हैं? All the man, you want to say डर रहे हो क्या? hallelujah? बोलो ना, इसमें क्या है? खाना नहीं मिलेगा दिन में? मिलेगा। रुको रुको, मैं आपके साथ भी हूँ, घबराओ मत आप। अब निकालो एफएसी 5 का 21 निकालो। अब एफएसी 5 का 21। Let's read Ephesians chapter 5 कुछ लोग का सिर and अपने आप verse यूं ही हिल रहा है, 1. देखा 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 देखा, वो पहले से हिलता है, वो तो आज ही नहीं, पहले से हिलता। लेकिन पहला एफएसी 5 के 21 में क्या लिखा है मालूम? Ephesians 5 and 21. आज तो ये है, पढ़िए इसको। और मसीह के भय से, अरे पुरुषों अंकलों एक दूसरे के अधीन रहो। And it says submitting yourself one to another. और अगर आप यूनानी भाषा मूल पढ़ेंगे तो 22 के अंदर पत्नियों के लिए अधीन रहने का तात्पर्य आया ही नहीं है। 21 के अंदर लिखा हुआ है कि एक दूसरे के अधीन रहो। इसका मतलब पुरुषों, अभी हालेलुया नहीं आएगा, पुरुषों आपको भी अपने अपने पत्नियों के अधीन रहना है। अरे ये दल बदलू कहां से आ गया?
And if you read verse 22 also, you'll find this very clearly says that not only wives have to submit to the husband, but even husbands are supposed to submit to the wives. So the Bible is a very equal. It's not deviated. It's not sexist. It's an equal opportunity, equal rights Bible. It says, "Hello, wives, before you submit to your husbands, इन द फियर ऑफ गॉड, डरो खुदा से, डर नहीं है तो आदमियों, और अपने अपने पत्नी के अधीन आ जाओ." आज बोल रहे हैं वैसे ही अधीन है, और ट्रैक्टर चल रहा है ऊपर से और आप ऐसे बोल रहे हो क्या? अभी डंपर चलवाओगे क्या? और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे देख के खुश हो जाते हैं कि पत्नियों को ही अधीन रहना है, लेकिन अब बाइबल जो है वो किसी असमानता का समर्थन नहीं कर रही है यहाँ पर, लेकिन ये बता रही है साफ तौर पे कि जैसे ही पत्नियां पतियों के अधीन होती है, पतियों को भी पत्नी के अधीन होना है। आदमी लोग बोल रहे हैं हमने 50 साल में आज तक ऐसा ही नहीं सुना है। Some people might be thinking, I have never heard this in my last 50 years. वापस 21 पढ़ो जोर से अपन, फिर उसके बाद 22 पढ़ेंगे। चलिए 1 2 3 इंग्लिश में। Submitting yourselves one to another in the fear of the Lord, हिंदी में, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन। 22 दिखाइए, अब 22 दिखाओ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे पति का भी अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए, जिम्मेदारी है कि वो अपने पत्नी के अधीन रहे। Husband has not only a right but a responsibility to be submissive to her to his wife. इसका मतलब मुझे भी अधीन रहना है मेरी पत्नी के, और मेरी पत्नी को भी मेरे अधीन रहना है। Which means I also need to submit to my wife and my wife needs to submit to me. तो फिर ऊपर कौन रहेगा? Then who will be on the top? किसकी चलेगी घर में? Whose the decisions will be final in the house? आप जानो आपका परिवार जाने साहब, लेकिन बाइबल में लिखा है मुझे मेरी पत्नी के अधीन आना है और उसको केयर करना है, उसको उठाना है, उसको जो प्रभु ने जिम्मेदारी, वरदान, टैलेंट दिया है उसको बढ़ाना है, उसको सेवा में मौका देना है, उसको प्रभु की बातों में आगे बढ़ाना है और उसके लिए दरवाजे खोलने हैं। ये मेरी अधीनता की निशानी है और मुझे वो बाइबल के आधार पर करना है। That means I need to submit to my wife, I need to care for her, I need to provide for her, I need to lift her up, and I need to help her to fulfill God-given dreams and visions that she has. और यदि उसको किसी बात का डर है, मुझे उसके सिक्योरिटी बनना है, मुझे उसके डर को दूर करना है, उसको निश्चिंत करना है, जब तक तू मेरे साथ है तेरे को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। And if she cares for, if she is afraid of something, if she is scared of something, then I need to be by her side and let her know that I am here to care for her. और जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं बाजार में नहीं घूम रहा हूं, जब उसे मेरी जरूरत है मैं उसके बाजू में खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं हम तुम्हारे साथ हूं, और मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। Which means when she needs me, I am not somewhere in the market with someone else, but I am by her side and I am telling her that here I am to help you. इसका मतलब मेरे दोस्त अच्छे हैं लेकिन मेरी बीवी उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which means my friends are good, but my wife is much more important. इसका मतलब मेरी मम्मी, मेरा परिवार बहुत अच्छा है लेकिन अभी मेरी शादी हो गई है, इसलिए मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। Which means my family and my mother and everybody in my family is good, but then now I am married and I am now with my wife. इसका मतलब मम्मी भी हैं, दीदी भी हैं, मौसी भी हैं, चाची भी हैं, बुआ भी है, और तुम उधर बैठी हो तो मेरे को आकर बैठना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन हूँ। Now I have all the uncles and aunts, but now I am married to you and I am submitting myself to you, and so I come and sit next to you. परस्पर अधीन रहने के लिए बाइबल हमको सिखाती है। Bible teaches us to be submitted to one another. आप बोलेंगे ये हमने जो सीखा उससे बिल्कुल विपरीत है। And you might be thinking this is completely contradictory to what I have learned. आप बोलेंगे बाइबल तो पुरुष को पूरा अधिकार देती है। And you might be thinking that Bible gives the authority to men. भैया प्रजा नहीं है तो राजा किस काम का? What is the use
house will always be submitted and I'll be the final authority to decide. और कुछ कुछ घरों में लिखा हुआ रहता है, इस घर में पुरुष बिल्ली के समान चुप रहेगा और बीच बीच में म्याऊं म्याऊं करेगा तो उसको रोटी डाली जाएगी, नहीं तो वो बाहर से खाएगा. And in some houses it is also carved out on stones that the man will be like cats in this house. Unless they mew, they will not be provided food. मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं डरते हुए संदेश आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मसीही परिवार characterized by how you submit to your authorities, to your officers, to your seniors, to your older people, to your wife, to your children, how you allow them to be over you, how you allow them the freedom to be lifted up in your own eyes. और मैं तो कहता हूँ कि आपका पूरा मसीही जीवन है, उसकी व्याख्या इस बात से मिल सकती है, मानो कि आप अपने अधिकारी के सामने कैसे झुक जाते हैं, कैसे उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, उस बात से आपके मसीही जीवन का परिमाण मिल जाता है. क्योंकि जो मूल यूनानी शब्द है वो आज्ञा मनवाने के लिए अधीन नहीं लिखा है, लेकिन ह्यूपोटासो जो शब्द लिखा है उसका मतलब है क्रम में पीछे. बस आप जैसे बस में चढ़ना चाहते सब एक साथ नहीं चढ़ पाएंगे, तो आप पहले और मैं पीछे, आप क्रम के अंदर आप पीछे आ जाते हैं. पीछे अधीन आने का मतलब पीछे आ जाना, पीछे आ जाने का मतलब ये नहीं कि मैं गुलाम बन गई या मैं तुमको मैं गुलाम बना रहा हूं, ऐसा नहीं. लेकिन पीछे आने का मतलब है आप पहले चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूं. And the original Greek word for submit has nothing to do with ordering someone to be under you. It's rather you are choosing to be behind as in order. Yes. So that the person who is ahead of you, you are kind of facilitating him to move forward, and then you are right behind him in order. Women, जब आप अधीन आ जाती हैं, आप स्वतंत्र हो जाती हैं, क्योंकि जितनी विजय है, जितनी पराजय है, उसका पूरा श्रेय आपके पति को है और जो कुछ उनका है वो आपका है. आप आजाद हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं और आप कहती हैं वो मेरे पति का ये निर्णय है, मैं उनके पीछे चल रही हूँ. And when women decide to be behind man, it's like whatever victories and whatever failures the man is going to face, it will be their victories and their failures. And it's as if wife says that my husband has decided this and I am with him in this decision. In August, I went for my grandmother's funeral and I heard a testimony there. और मैं अपनी दादी के जो देहांत है उसमें गया था अगस्त में. And I think I've told this here, but it's proper to repeat it here, this story, what I heard from one of the people I never knew who testified about a story between my grandfather and grandmother. और मेरी दादी का जब देहांत हो गया था तब मैं वहाँ गया था और एक कुछ कहानी मेरे सुनने में आई थी जो घटना हुई थी मेरे दादा और दादी के बीच में, उसके विषय में. And the man said, one day, grandmother ran to my grandfather saying, somebody is chopping wood at the end of our field. Please come, chase him away, he's chopping wood from our piece of land. और फिर अचानक ऐसा हुआ एक दिन कि मेरी दादी जो है मेरे दादा के पास दौड़ती हुई आई और कहा कि हमारी जो जमीन है उसके एक छोर पे एक व्यक्ति है वो पेड़ काट रहा है और आप उसको जाके भगाइए और उसको रोकिए. My grandfather did not move. He just kept quiet and started working what he was doing. मेरे दादा ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो जो कुछ भी कर रहे थे उन्होंने अपना काम करना जारी रखा. After half an hour, she came running again and said, he's really cutting wood. I'm serious. He's cutting wood. He's stealing our wood. Why don't you go and do something? और फिर दादी आधे घंटे के बाद वापस आई और फिर से उन्होंने कहा कि सच में एक आदमी है जो वहाँ पे पेड़ काट रहा है, हमारे लकड़ियों को काट रहा है, वो हमारे लकड़ी चोरी कर रहा है, आप उसके विषय में कुछ करते क्यों नहीं है. And then my grandfather put down what he was doing and he turned to my grandmother and said, actually, I have given him that piece of land and I have registered it in his name. फिर दादा ने कहा उसके अपना काम जो है वो छोड़ दिया और फिर दादा ने दादी की तरफ मुड़ के कहा कि हकीकत में मैंने अपना जमीन जो है वो उस व्यक्ति को दे दिया है और इसलिए उस जमीन में वो अपना काम कर रहा है. And she feared it and she asked it very frightened. She said, did you get anything or did you give it away? और फिर दादी ने एकदम जैसे डर गई हो वैसे पूछा कि क्या तुमने उसका कुछ दाम लिया या ऐसे ही दे दिया है. She was afraid the answer would be, I gave it for free.
और फिर उनको डर लग रहा था कि शायद दादा ऐसा बोलेंगे कि मैंने तो ऐसे ही जमीन दे दी मुफ्त में। And it was true. The grandfather said, "No, I gave it for free to him and I've registered it in his name." और ऐसा ही हुआ था, दादा ने कहा था कि मैंने तो ये जमीन मुफ्त में उसको दे दी है। And then he asked my grandmother, "Do you have a problem?" और फिर दादी को मेरे दादा ने पूछा कि क्या तुमको कोई समस्या है इससे? And my grandmother replied, now I'm hearing it from a third party at her funeral. My grandmother replied, "If you don't have a problem, if you're happy about it, I don't have a problem and I'm very happy about it." और फिर मैं तीसरा आदमी कोई मुझे इस पूरी कहानी को बता रहा है मेरे दादी के देहांत के दौरान, और वो कह रहा है कि दादी ने ऐसा कहा था कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कोई समस्या नहीं, तुम खुश हो, तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है, मैं भी खुश हूँ। And she went to her children and those who had complained to the grandmother, to the mother, she said, "That land has been given and they can do what they want." और जो बच्चों ने दादी को फरियाद की थी, अब दादी उनके पास जा रही है और फिर उन्होंने कहा कि आपके दादा ने ये ज़मीन जो है वो उनको दे दी है और अब उनको जो करना है वो कर सकते हैं। That's a classic example of submitting in spite of issues, in spite of feelings, in spite of fear and anger and jealousy. If you felt it right, you did it, I honor it and I submit myself. और हालांकि हमारे मन में डर हो सकता है, हमारे मन में गुस्सा, क्रोध, जलन, ये सब कुछ हो सकता है, इसके बाद भी जब हम अधीन होते हैं तब हम ये कहते हैं कि तुमने ये निर्णय लिया है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं खुश हूँ। But doesn't mean we should keep quiet at all times. और इसका मतलब ये नहीं कि हमको एकदम मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाना है। We need to submit to one another. हम अपने को एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाना है, All right. अधीन हो जाना है। Let's make it more practical. हम उसको और भी ज्यादा व्यवहारु बना देते हैं। I need one husband and wife volunteer to come to the stage. मैं चाहता हूँ कि एक पति पत्नी स्वयं सेवक आप में से उठ के आ जाए। If the husband comes, the wife should be submitting and she can come, okay? अगर पति आता है तो पत्नी उसको अधीन हो जाए और फिर उसके पीछे पीछे आ And if the जाए। wife volunteers, the wife submits, husband submits and he also comes. How और about अगर that? पत्नी हिम्मत करके आती है तो पति उसको अधीन हो जाए और पीछे पीछे आ जाए। चलिए आइए स्टेज पर आइए। कोई आना चाहते हैं? Volunteers. Any volunteers? आप तो उठ के आ जाओ, आप वो आ जाएंगे या उल्टा आप आ जाओ वो आ जाए। कोई नहीं, शादीशुदा कोई नहीं है। जो शादीशुदा है वो आ जाए, मैं ऐसे ही बोला। और उनके अधीन नहीं वो आ जाएंगे। ताली बजाओ हमारे राजेश जी के लिए जोरदार। Get the chairs. Wonderful. इनके लिए डबल ताली बजाओ। Wonderful. आपके लिए स्टेज पर आज कुर्सी है। बैठिए, 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 रिलैक्स एकदम। पास में बैठे। मौका का फायदा ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, डरो मत, ले लो, शादी हो चुकी है। क्या बात है, ताली बजाओ जोरदार। I tell you, ये जो इन्होंने किया ना, ये इनके अधीन रहने की निशानी, इनका प्रेम इन्होंने जाहिर में प्रकट किया है। केवल गुप्त में ही आई लव यू, तू अच्छी है, वैसे बोलना काफी नहीं है। 50 लोगों के सामने कुर्सी उठा के पास में बैठना भी अधीनता को दिखाता है। डबल ताली बजाए जाए जोरदार इन दोनों के। And I want to tell you, whatever they have done today, it's a sign of their submission to one another, because they could say I love you and they can exhibit the love for one another in private, but they are doing it here right in front So of let's us. take their own example. He just started a business, okay? और It's ऐसे true. उदाहरण लेते हैं कि उन्होंने अभी अपना व्यवसाय शुरू किया And before that, he was facing a mega financial crisis through which he came to know the Lord. और उससे पहले, थोड़े ही समय के पहले, उनकी एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या में से गुजर रहे थे और उसी के दौरान उन्होंने प्रभु को जानने लगे। But I will just use them to as an example to help you to understand. As he was facing financial crisis, it is the job of the wife to pray. Even if he's under loan, if he's under credit, it's her job not to talk about it, not to talk about it to her parents, to her relatives, to her friends. It's her job to submit and to pray with him and for him, saying, God, have mercy on my husband so that we can be free from this debt.
मैं ये आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण लेके कि जब ये भाई अपने फाइनेंशियल या आर्थिक समस्याओं में से गुजर रहे हैं, तब उनकी पत्नी का कार्य ये नहीं है कि वो अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को जाके ये बताएं कि देखो मेरे पति बहुत बड़ी आर्थिक समस्या में से निकल रहे हैं, बल्कि उनके साथ बैठे उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर अपनी दया दिखा ताकि हम इस आर्थिक समस्या में से बाहर निकल सकें। ये इनके अधीन है। कैसे मालूम पड़ेगा? जब इनकी प्रार्थनाएं जो इनके लिए ये करती हैं, इनके आंसू जो इनके लिए करती हैं, उसका जवाब जब प्रभु देगा तब आपको सबको मालूम पड़ेगा ये इनके अधीन है। And how will we know that she is submitted to the husband? We'll only know when she prays for him, when all the tears that she had shed for him will result into the answer of prayers. अगर ये 3 लाख रुपए का 5 रुपए ब्याज में और लोन लेने जाए तो ये अधीन रहकर ये बोल सकती हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसे ही अपन इतने कर्जे में हैं, आपको मैं लेने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। प्रेम से बिना आवाज उठाए ये बोल सकती हैं, अब रोड़ा लगा सकती हैं। And if he is planning to take another loan, that as a wife she can say that no, you can't do that, we are already under debt and we do not want you to take, I don't want you to take any more loan, and she can still be submitted. लेकिन यदि ये अधीन नहीं है अपने पति के तो हर 12 मिनट के बाद इनके घर पर फोन लगा के बोलेंगी मेरा आदमी तो ऐसा है, क्या करूं, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए छोड़ दो, मेरे आदमी के लिए दुआ करो, और 4 को और बोलो कि मेरे आदमी के लिए दुआ करो, क्या करूं मेरा आदमी ऐसा है। ये गाने आपने सुने हैं पहले। But if she is not submitted, probably she'll call her relatives over phone and she'll tell, please pray for my husband. My husband is not submissive, my husband is not good, he is spending all the money, and that's all those things she'll tell. ये दूसरों से बात करने से बढ़कर परमेश्वर से और इनके पति से बात करेंगे और बोलेंगे हमको प्रभु तू बता आगे कैसे बढ़ना है। Rather than spending time talking about her husband to other people and to her relatives, she needs to spend time praying with her husband and for her husband to the Lord. अक्सर पति पत्नी के रिश्तों में जहां दरार आती है इन दोनों के कारण नहीं होती है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्री में आवाजें घूमती है बाजार में, उनके कारण कट कट बट बट के कारण इनके दिमाग में कचरा, फिर इनके दिमाग में कचरा, फिर इधर एक ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है। Most of the time the quarrel between husband and wife is not because of the miscommunication among them, but also because of the extraterrestrial voices that you hear from the neighbors and from the relatives and from others. लेकिन पति की जिम्मेदारी है अधीन रहने के कारण हर बात के लिए आप इनको सूचना दें और आप इनको बोलें मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी दुकान खोलूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज दुकान में ये माल ज्यादा मैं लेकर आऊं। आप पति पत्नी होने के कारण एक यूनिट होने के कारण जरूरी है कि आप इनको सारी चीजों की सूचना दें। ऐसा ना हो कि बाजार वाले इनको बोले तेरे को पता है, नहीं पता, इसने दुकान खोल दी है, अच्छा कब से, अरे घर के नीचे ही है, अरे हैं। And as a submissive husband, he needs to tell or inform about every decision that he makes to his wife, so that wife also is kept in the loop and she knows what is happening with her husband. आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सुनिए ध्यान से। हाँ। Husband doesn't need to take permission from his wife, लेकिन इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य है। but he has to inform his wife. आप पूछेंगे आपने कैसे सीखा? And you might ask me, how did you learn this? अरे भैया मेरे हाथ जल गए, दिख नहीं रहा आपको? I got my hands burned. क्योंकि अनुभव से मैं ये कहना चाहता हूं दूसरे सूचना इनको दें, उससे अच्छा है काम करने से पहले बैठकर इनको या रात को या सुबह बताएं मेरे दिल में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा करने जा रहा हूं। और जब आप मिलकर प्रार्थना करके वो कार्य करोगे, जब आप एक दूसरे का अधीन आओगे, रोज बताता हूँ। ये तो आपने बोला, अभी उनसे पूछना पड़ेगा मेरे को। पूछूं? हाँ बताते हैं। क्या बात कर रहे हो? Adin हो गई। है? बिजनेस की बात रोज करते हैं। सच में? मैं पार्टनर हूँ। सच में? अरे बिजनेस में नहीं, यीशु में आप एक दूसरे के वैसे पार्टनर हैं। ताली बजाओ हमारे जोरदार पार्टनर्स के लिए। आपसे अच्छा जोड़ा मेरे को, मैंने चुन लिया होता तो मैं गड़बड़ होता, आप अपने आप चल के आए, प्रभु आपको लेकर आया। वी आर सो प्राउड ऑफ देम। बिल्कुल सही, बाइबल ये सिखाती है आपको। दूसरी बात, अधीन रहने का मतलब आप ऊंची आवाज में बोलने की आपको स्वाधीनता नहीं है। नहीं, आपको स्वाधीनता है बर्तन बजाने की, लेकिन आपको यदि बर्तन बजाने की इच्छा हो रही है आप रुक जाइए। है आज बड़ा तपेला लाते। सारे तपेलों में रबड़ लग जाए। नो, वी आर सीरियस।
As a church, we need to learn how to behave as husbands and wives based on the word of God. और हम यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से इस बात को लेते हैं कि पति पत्नी होने के नाते परमेश्वर के वचन को अधीन होकर हमें एक दूसरे को कैसे अधीन होना है। आमीन बोलते हैं आप लोग इस बात के लिए? आप चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, आपको ये जरूरी है एक दूसरे के अधीन आप आ जाए। या पति हो या पत्नी हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक दूसरे के अधीन हो जाए। कुछ लोगों को आदत है, तू अधीन हो जा, तू अधीन हो जा, तू अधीन नहीं है, तू अधीन नहीं है, तेरे जैसे मैंने कहीं देखी नहीं है, तू अधीन हो जा क्योंकि बाइबल में लिखा है अधीन हो जा। And some husbands use the Bible to always torture their wife, Oh, saying, well said, बाप रे। torture their wife saying, be submitted, you are not submissive. ऐसे पुरुषों से भी मैं सूचना देना चाहता हूं, प्रचार बंद कर दें, एक्शन शुरू कर दें। And to such men I want to advise, stop preaching and start working. ऐसी पत्नियां बाइबल पढ़ेंगी नहीं, तुम जैसों को देख के जो एक पन्ना पढ़ती थी वो भी नहीं पढ़ेंगे। And such wives, by listening to you, by seeing your example, will stop reading Bible. आप चुप हो जाइए, आप अधीन होना शुरू हो जाइए, वो स्वयं अधीन होकर आपको ऊंचा उठाएंगे। Stop preaching and speaking, just start working. And when you submit yourselves to the other partner, she or he will start respecting. अधीन होने के विषय में इतना बोलकर मैं बंद करूंगा। इनकी जिम्मेदारी है, उनको प्रभु में उठाए, उनको आशीष दे, उनको भला कहे, उनके लिए उचित और उत्तम शब्द उनके लिए हमेशा कहते रहे। And I want to stop by saying this, by being submissive, it means it's his responsibility to lift her up, to care for her, to encourage her in the Lord. और इनकी जिम्मेदारी है पत्नी की कि पति को हमेशा अच्छा कहें, उचित कहें, ऊंचा उठाएं। हालांकि वो गलत कर रहे हो तो भी एक बार प्रेम से, जाहिर में नहीं, गुप्त में उनको रोक कर कहे, आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, हमको रुक जाना है, ये स्वभाव गलत है, आप ये कर सकती हैं। And it is wife's responsibility to lift her husband up in his business, in his walk with the Lord, and also at times to correct her husband, saying, we can't do this because this is not according to the word of God. Men, the example for us is Jesus. और हमारे लिए उदाहरण जो है वो यीशु मसीह का है। He was God, वो परमेश्वर था, He is God. वो परमेश्वर But है। it says in Philippians 2, He emptied Himself of His Godhead, submitted to men and women like us, to the will of God and to us, and died a cursed death so that we could be lifted up and be free. और फिर फिलिपियों की दूसरी पत्री में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर यीशु मसीह जो परमेश्वर था और है, वो उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को हमारे और आपके जैसे पुरुष और स्त्रियों के अधीन कर दिया। वो परमेश्वर के अधीन हो गया और एक श्रापित मृत्यु को मर गया ताकि वो हमें जीवन दे सके। स्त्रियों, आपके आदमियों को डराना बंद करो। Wives, stop scaring your husbands. और पुरुषों, अपनी औरतों को दबाना बंद करो। And husbands, stop torturing or dominating your wives. इनको वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, देखो क्या बात है। एक दूसरे को उठाना शुरू करो। Start lifting one another. आप सोच के देखो, एक दूसरे को उठाओगे, कितना मजबूती आपके परिवार में आ And just जाएगा। imagine when you lift one another, your family, how strong your family is going to be. आपको बुरा कहने को आ रहा है तो भी चुप हो जाओ, पानी पी लो, लेकिन उचित समय पर अच्छी बातें उनको कहो। आप एक दूसरे को उठा पाएंगे, आपका परिवार मसीही परिवार रहेगा, आशीषित परिवार रहेगा। If you're angry, stop there, drink some water, take a break, and then get back to your husband, start lifting him up, and then your family will become strong. मेरे जैसे हो आप तो जल्दी करने की इच्छा है, जल्दी कार में बैठने की इच्छा है, जल्दी निकलने की इच्छा है, जल्दी सब कुछ करने की इच्छा है। थोड़ा धीरे हो जाओ और बहुत तेज उनको करवाओ, ताकि थोड़ा धीरे धीरे 20-50 साल के बाद एक साथ आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। And if you're like me who wants to do everything very fast and quickly, then you can slow down a bit, and you can make your wife become a little quick, and then within 40-50 years you will learn to adjust with each other. नहीं, इससे पहले प्रभु अनुग्रह देगा, हम जल्दी सीख जाएंगे। ब्रदर राजेश, उनकी फैमिली के लिए ताली बजाइए, आप लोग बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। We are going to pray now. क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं? What are we going to pray about? Lord, help me to submit. प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं समर्पित हो If जाऊं, you're अधीन हो married, जाऊं। if you're married, and even if your husband is not the best or your wife is not the best, let's say, Lord, allow me to submit myself to my spouse. Allow me to lift up my spouse. Allow me to free her. Allow me to free him
into the God-given अगर purposes. आप पति है या पत्नी है, मैं अपने पति या पत्नी के अधीन हो जाना चाहता हूँ, मैं उसको उठाना चाहता हूँ, उसको आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं पूछूं कितने लोगों को संदेश अच्छा लगा? Can I ask how many of you like this message? आदमियों के हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है? Not many men. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा लगे न लगे, ये सच्चाई है। और हमारे परिवार 2012 के अंत में और 13 में यीशु मसीह के परिवार बन जाएंगे और आशीषित परिवार बन जाएंगे। Like it or not, it's the word of God. Our families are going to be centered on the word of God, and they are going to grow. So, those who have just got married or just getting ready to marry, this is free of charge classes just for you. Okay. और अगर आपकी शादी होने वाली है या अभी तक नहीं हुई है, तो आपको ये मुफ्त में मैंने ट्यूशन दे दिया है। और या फिर मेरे जैसे अभी 12 साल पहले हुई है शादी, तो भी आप सीख सकते हैं। And if you are recently married just 12 years back, just like me, then you can still use this. वचन मेरे लिए है। The word is for me. भाइयों, वचन आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए नहीं है, आपके लिए है। Husbands, the word is not only for your wives, it's for you. बहनों, वचन आपके लिए है, आपके पति के लिए नहीं, आपके लिए है। And sisters, word is not for your husbands alone, it's for you. I wish we can pray for our spouses, pray for our children right now. मैं आशा रखता हूं कि हम अभी इसी वक्त अपने पतियों के लिए, पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर And सकें। if you are not yet married, I will tell you a secret which I have done personally. और अगर आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूं जो मैंने खुद लागू की For है। 2.5 years, every single day, I prayed, Lord, I thank you for the wife that you will bring to me one day. और 12 साल तक मैंने ढाई साल तक 2.5 साल तक मैंने लगातार प्रार्थना करता रहा था कि प्रभु आपने मेरे लिए जो पत्नी रखी है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। I didn't go hunting, I didn't go finding, I didn't go connecting or dating. I said, Lord, I thank you for the wife you will bring me one day. मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ नहीं गया, लेकिन मैंने इतनी प्रार्थना करना चालू रखा कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन जो पत्नी आपने मेरे लिए रखी है, उससे मेरी शादी होगी। God raised up people and प्रभु God brought her to me. प्रभु ने लोगों को उठाया और उस व्यक्ति को मेरे सामने लाया, And we are blessedly married today. और अब हम दोनों की शादी हो गई है। If you're not married, pray, God, lead me to the right partner. Lord, lead me to the right person so that I can have this biblical marriage on my life too. और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दें कि परमेश्वर इस व्यक्ति को जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसको आप मेरे साथ लाएं। आइए अपने स्थानों पर सब खड़े हो जाए। जिनके विवाह हो गए, आप आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए। जिनके विवाह होने बाकी हैं, आपके होने वाले विवाहों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके उचित और सुखी और आशीषित परिवारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कम ऑन, अभी आपके लिए समय, अपने हाथ उठाकर आशीष की घोषणा करिए। आपके बच्चों के ऊपर, आपके पत्नी के ऊपर, आपके पति के ऊपर, कैसे भी वो हो, चर्च नहीं आते हो, कैसे भी हो, प्रभु यीशु मेरा परिवार आशीष पाने पाए, हम मिलकर तेरे गवाह बनने पाए, ऐसा कहिए। Let's all start praying right now. Let's pray for our families, our spouses. Let's pray. If you're married, pray for your family. If you're not married, pray to the Lord that God will bring the right person to you. And let's और ऐसे मुंह खोल के बोलिए, मुझे मेरे स्पाउस के, मेरे पति के या मेरी पत्नी के अधीन आने का अनुग्रह दे कि मैं उसको ऊंचा उठा सकूं प्रभु। start praying to the Lord that Lord give me grace so that I'll be submitted to my husband, I'll be submitted to my wife. Come on, let's pray for our families right now. आइए हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। बच्चों अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। Children can pray for the parents. हो सकता है आपके घर में पारिवारिक बहुत बड़ी परेशानी है, तूफान आ चुका होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। उस तूफान के अंदर से भी परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। Your family might be going through some difficult times. Don't be afraid. Start praying for your family and God will make a way. Come on, lift your hands and pray. मेरे मन को तेरे आशीष, इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तू बदल दे मेरे मन को, तेरे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले।
तेरी महिमा से तेरी महिमा से तेरी सामर्थ फिर से तू अभिषेक कर दे कमान कमान तेरी महिमा से तेरी सामर्थ मत से फिर से तू अभिषेक कर दे धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा गाइए ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा Your family may not be a perfect family. आपका परिवार एक संपूर्ण परिवार नहीं होगा. आपका परिवार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा. Your family might not be a perfect family. आपको डरने की जरूरत नहीं है. मेरा परिवार भी जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है. Even my family is not perfect, so you do not need to be afraid. पिछले दिनों में मैं एक चश्मा लेकर आया Last few days back, I got a new spectacles, और मैंने सोचा पैसा कम है, सस्ता है, कैसे भी काम निकल जाएगा. and I thought I don't have money, so I'll just buy a cheap लेकिन जब pair. घर पर पहन के आया, मेरी एक ही पत्नी है, उसको वो पसंद नहीं आया. But when I brought it home, my one and only wife didn't like it. और एक दिन पहना और दूसरे दिन रतलाम चला गया, तो वहां तो पहन लिया मैंने. And so the next day I had to go to Ratlam, so I took these spectacles with me, वहां पहन लिया मैंने. and I used it. लेकिन जब रतलाम से आया तो 4 बेटियों में 2 मम्मी के साथ हो गई और 2 मेरे साथ हो गई. And among the 4 daughters that I have, 2 got on the mother's side, and 2 were on my side. 2 लड़कियां नारे लगाने लगी, बोला पापा मत उतारना, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है. And two of my daughters, they started shouting, "Dad, don't remove it. It looks nice on you." और 2 लड़कियां बोलेगी छी. And 2 of my daughters, they were not happy about it. ये मेरे को फ्री में ओपिनियन मिलता है क्योंकि मैं लड़कियों से घिरा रहता हूँ, क्या बताऊं. And I get this free of cost, these opinions. लेकिन क्या हुआ, ये वचन प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा चश्मा निकाल ही देते हैं, पुराना वापस लगा देते हैं, क्योंकि अधीन रहना अच्छा है. वो खुश है तो अपन भी खुश है. चश्मे से क्या लेना देना, दिखना चाहिए वो मेरी पत्नी है बस. And I was preparing this word. And when I was preparing this word, I realized that I need to be submissive to my wife, so I removed my new spectacles and used the old ones. लेकिन एक ही गारंटी है, मैंने बोला अब तू लेके आएगी, क्योंकि पैसा नहीं, तू ही लाएगी, तू ही रखेगी और मैं पहनूंगा. And I said to my wife, okay, now you can buy next time for me, and whatever you give me, I'll wear it, I'll use it. और किसी को बोलना मत, उसके सारे कपड़े मैं ही खरीदता हूँ, वो खुद खरीदते ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे अधीन रहती है. And don't tell anybody, but she doesn't buy clothes for herself. I buy all the clothes for her because she is so submissive. आमीन बोलते हैं आप लोग. चलिए हाथ उठा के अपने परिवारों के लिए. फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस आवर फैमिलीज लॉर्ड. पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परिवार को आशीष देते हैं. We are not perfect, but we are favored by you. You have united us, and we will come through victorious and glorious, Lord. हम संपूर्ण नहीं हैं, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं, लेकिन आपने हमें जोड़ा है परमेश्वर, और हम इस पूरे संघर्ष में विजयी होकर निकलेंगे. प्रभु यीशु के नाम से जिन परिवारों में तकलीफ है, जहां पर प्रभु गलत निर्णय हो रहे हैं, गलत आदतें चल रही है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं ऐसी बुरी ताकतें टूट जाने पाए, ताकि ये दोनों परिवार में, दोनों पति और पत्नी मिलकर तेरे भवन में आत्मा से भरकर तेरे राज्य में पाए जाएं परमेश्वर. Lord, I pray for all the families that are bound by the shackles of bad habits, addictions, and decision-making problems. Lord, I pray right now that you will release them, so that both the husband and wife will come together in the church, and they'll be filled with the Holy Spirit, and they'll be able to worship you. जिन परिवारों में पति क्रूर हैं और प्रभु हाथ उठाते हैं, ऐसे पतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा वचन उनको सिखा. हाथ उठाने से वो सुधारने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन से वो उनको सुधार सके, अपनी पत्नियों को. Lord, I pray for the cruel husbands who beat their wives. I pray for them, Lord, that you will give them grace, and Lord, you will change them, that they will
they will change their lives, and through their lives, the family will be changed. और जिन पत्नियों में प्रभु ये स्वभाव है, स्वाभाविक शैली है कि पतियों को दबाती हैं या ऊंची आवाज में बात करती हैं, प्रभु तू अनुग्रह देगा कि वे भी अपने जीवन के द्वारा अपने पति के अधीन रहकर एक स्वर्गीय परिवार इस पृथ्वी पर I pray स्थापित for कर the सकें। wives also, Lord, who are disobedient and who do not talk in a proper manner to their husbands. I pray, oh Lord, that even their lives will be changed. They will learn submission and their families will be हमारी मंडली changed. के बच्चों को मैं आशीषित देता हूं कि वे अपने बुजुर्गों का आदर करेंगे, माँ बाप का आदर करेंगे, प्रभु के दास दासियों का आदर ये लोग करेंगे प्रभु जी। Lord, I pray for the children of our church, and I pray, Lord, that they'll learn to respect and honor the elders, that they will learn to respect the church leaders. और हम आपस में एक दूसरे का अधीन करेंगे और हमारे बीच में कंपटीशन हो जाएगा कौन किसका ज्यादा आदर कर रहा And है। Lord, that we'll be परमेश्वर। submitted to one another, and we'll, Lord, literally pray, compete for submitting to one another. And we will Lord compete to bless one another और Lord। प्रभु हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगे कि कैसे एक दूसरे को आशीष दे, And we will build a great family in this nation for your glory और Lord। साथ मिलके आपकी महिमा के लिए इस देश में एक बहुत बढ़िया परिवार बनाएंगे। मेरे साथ हाथ उठा के विश्वास से बोलिए मेरा परिवार आशीषित परिवार है। मेरा हाथ, my family is a blessed family. हमारे घर में यीशु है, We have Jesus in our house. हमारी बातों में यीशु We है, have Jesus in our talks. हमारे बच्चों में यीशु We है, have Jesus among our children. हमारा घर यीशु की महिमा से भरा रहेगा। Our house will be filled with the एक Jesus दूसरे के Christ. अधीन हम रहेंगे Will be submitted to one और another. यीशु की महिमा होगी। And Jesus will be glorified. धन्यवाद पवित्र आत्मा, मिलके गाइए धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक और बार धन्यवाद पवित्र इंग्लिश में थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू डियर होली स्पिरिट, ओ वी थैंक यू होली स्पिरिट, ओ वी थैंक यू होली स्पिरिट। जोर से मिलके आमीन बोलिए। अपने स्थान पर बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।